जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। ये पौधा आपकी गरीबी निर्धनता को समाप्त कर देगा। आपकी जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है, जो दरिद्रता, उसे समाप्त कर देगा। आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार का कष्ट है, बाधा है, उसे ये पौधा समाप्त कर देगा। दोस्तों, इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पति लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप में ही उग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सर दर्द या फिर कचरा समझ करके या फिर जंगली घास फूस समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधे के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। ये हमारे आसपास में मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। ये पौधा, इनका औषधि महत्वपूर्ण है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे घर के आसपास में ये पौधा बहुत ही आसानी से लगा हुआ है। बहुत ही अधिक मात्रा में जो है मेरे घर के सामने में लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पौधे के बारे में आप जो है समझ भी चुके होंगे ये किस चीज का पौधा है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इस पौधे को जानकर के चौंक जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद से आप जो है इसे बेमतलब का कचरा समझ करके कभी भी उखाड़ करके नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की मैं आप सभी को गारंटी देता हूं और गारंटी भी लेता हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव में, शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ पर इसे छोटे धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कई लोग तो इसे गोखरू भी कहते हैं। कई जगह पर इसे खाखरा भी कहा जाता है। कहीं शंखा होली और कहीं काठ बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे काक लवर भी कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चे ने यही काक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन को प्रसन्न खेल किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़े में इसे चिपकाया करता था। इन्हीं को देखकर कि हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव, खेत, खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो काक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी अधिक ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में जो प्रयोग बताऊंगा, इसका जो बीज होते हैं वो कांटे युक्त होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं, फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और ये बहुत ही औषधि गुण से भरपूर होता है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर या फिर मेडिसिन दवा भी फेल हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझ करके ना फेंके। ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को, भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते जहां पर आज भी यत्र तंत्र सर्वत्र जड़ी बूटी हर जगह में फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग जो हैं तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधे को अपने गले लगाएगा,
जड़ी बूटी को अपने गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ते हुए चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटी में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक ये जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवा से शरीर को सही जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसे दवा शरीर को जीते जीते ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधे से निकले अमृत शरीर को अमृत बना देता है, अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको किन किन बीमारों में ये फायदेमंद होता है इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का गोखरू का जो ये छोटा धतूरा है, इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं हर दिन के वीडियो में आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूं कि दोस्तों मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख के किसी एक का भी भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। देखिए इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया तो आपके बालों का गंजापन है वो दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाता है। बालों के लिए ये एक अमृत का काम करता है दोस्तों। इसे कोई लगाता नहीं है, बल्कि ये आसानी से सड़क के किनारों पर या फिर खाली स्थानों पर अपने ही आप उग जाते हैं। ये पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्ते को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको इससे आराम मिलने लगता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है, यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्ते को छांव में सुखा करके दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों ये हर प्रकार के कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण कार्य करता है। देखिए आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व इन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्ते को सबसे पहले सूखा करके एक चूड़ा बना लें और फिर दूध के साथ में सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मर्दों में ढीलापन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, ये रामबाण की तरह काम करता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जानकारी थोड़ी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों आइए अब मैं आप लोगों को इस पौधे का एक और चमत्कारिक उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे जो चर्म रोग है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों अक्सर फोड़े फूंसी बच्चे को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्ती का पेस्ट लगाएं, थोड़ी ही देर में फोड़ें, 100 फूंसी ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इनका पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं।
दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। इसके तेल कैसे बनाना, चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाता है। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां ले लें और इसे तेल में डालकर तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और इसे छान करके हर रोज अपने सिर के जो स्कल्प होता है उसमें मालिश करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी। बाल हमेशा काले घने बने रहेंगे। दोस्तों एक उपाय और बताना चाहूंगा, धन प्राप्ति के लिए एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को, जो छोटा धतूरा होता है, इसके जड़ को धारण करने से धन की प्राप्ति होती, वैभव की प्राप्ति होती है, हमें सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं हमें किस प्रकार के धन की प्राप्ति होगी और हमें कैसे इसके जड़ को धारण करना होगा। आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों आपको एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को लेकर के अपने घर आ जाना है। याद रखें, इस जड़ को खनन करते समय आपको किसी भी प्रकार की लोहे की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है और इस जड़ से आपको प्रार्थना करना है कि मैं अपने इस कार्य के लिए आपको ले जाने आया हूं। उसके बाद इस जड़ को आपको अपने घर में लेकर के आ जाना है और घर में लेकर के आ जाने के बाद आपको जो है गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है। मतलब उससे आपको जो है इस जड़ को अच्छी तरह से साफ करना है। और साफ करने के बाद दोस्तों आपके घर में जिस स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति है, जिस स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर है, उस स्थान पर आपको जो है इस जड़ को रखना है। अब उसके बाद इस जड़ की आपको निरंतर पूजा करना है। मतलब आपको धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है और उसके बाद दोस्तों आप जो है सायन के समय में, मतलब ना रात हो ना दिन हो, मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय में आपको जो है इस जड़ को धारण करना होता है। दोस्तों अगर आप जो इस जड़ को धारण करते हैं तो आपके गरीबी, आपके दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में चले रहे किसी भी प्रकार के दोष है, चाहे शनि दोष हो, राहु दोष हो, केतु दोष हो या फिर किसी भी प्रकार की नवग्रह की दोष हो, वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों इस जड़ को पहनने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और आपके गरीबी दरिद्रता समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप अपने घर में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। दोस्तों अगर आप जो है इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग हैं तो आपके घर का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है और आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति है वो आपके घर से भाग जाएगी और आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, वो काला जादू किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा, आपके घर से तुरंत समाप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर काला जादू किया है उसी व्यक्ति के ऊपर स्वयं ये पलटा देगा और स्वयं आपके घर की रक्षा करेगा। एक मित्र के भांति आपका घर का स्वयं रक्षा करेगा और आपके घर को हमेशा जो है सकारात्मक शक्ति से भर करके रखेगा। दोस्तों आपके घर में सकारात्मक शक्ति का वास होगा, नुशक्ति का वास होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप जो है कभी भी इन पेड़ पौधे को बेजाने या फिर कचरा समझ करके ना फेंके और इन उपाय को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि ऐसी ऐसी जानकारी छुपाई हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त हो जा रही है। दोस्तों हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में मौजूद होता है।
लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम इसके जानकारी को नहीं जानते हैं और हम इसे जो है कचरा समझ करके, घास फूस समझ करके अपने घर के सामने से फेंक देते हैं। देखिए, पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटी की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधे की जानकारी ना होने की वजह से वो बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और कई बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटी, हर एक प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं और अगर आपको पहले से ये जानकारी पता होती है तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है ये बहुत ही पावरफुल चीज है। आज की जो वीडियो है ये काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए, धतूरे के पौधे भगवान शिव जी के स्वरूप हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शिव जी के स्वरूप है। काला धतूरा काल भैरव का ही स्वरूप है। काला धतूरा पर भगवान शनिदेव बसते हैं। माता काली भी काला धतूरे पर निवास करती है। आपने जरूर देखा होगा, हम भगवान शिव जी की जब भी पूजा पाठ करते हैं तो काला धतूरा की या फिर कोई भी धतूरा की उस फल और पुष्प को भगवान शिव जी को जरूर चढ़ाते हैं। भगवान शिव जी को कोई भी मीठे मिष्ठान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो कोई भी को काला धतूरा की उसका पूजा पाठ करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से काला धतूरा के फल को या फिर पुष्प को भगवान शिव जी को चढ़ा देता है तो भगवान शिव जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काला धतूरा में स्वयं भगवान शिव जी बसते हैं। माता काली की संपूर्ण शक्ति बसती है। दोस्तों, काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। इसके प्रयोग जानेंगे तो बिल्कुल ही चौंक जाओगे। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है चौंक जाओगे, क्योंकि काला धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है और कल से ही आप जो है काला धतूरा की जड़ पहनना शुरू कर दोगे। वैसे बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन सभी लोगों ने काला धतूरा की जड़ पहन करके रखे हैं और उन्हें भी इससे लाभ मिल रहे हैं। तो वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है इसका प्रभाव उग्र माना जाता है। जैसे भगवान शनि की जो प्रभाव है, शनि ग्रह के जो प्रभाव है, मंगल ग्रह के जो प्रभाव है, ये उग्र माना जाता है। उसी प्रकार काला धतूरा के जो जड़ है इसके भी प्रभाव को उग्र माना जाता है। ये तत्काल फायदे दिखाते हैं, इसमें कोई भी देरी नहीं लगती है। अपना जो फायदा ये स्वयं तत्काल दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार आपको पूरा जरूर देखना है। काला धतूरा की फायदा इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और हाँ, इस वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और अधूरे ज्ञान से आपको फायदा नहीं मिलेगा और ना ही आप किसी को फायदा बता पाएंगे जो उसे लाभ मिलेगा। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं और ये मैं आप लोगों को जो जानकारी बताता हूं ये जनहित एवं जन कल्याण के लिए जानकारी बता रहा हूं। अन्यथा इस प्रकार की जानकारी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति बताने वाला नहीं है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना, और इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। तो इस वीडियो में बारी बारी से जान लेते हैं काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको बता दें, काला धतूरा ना मिल पाए तो उसके स्थान पर आप जो है कोई भी धतूरे का जड़ पहन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें काला धतूरा की जड़ ही पहने।
वैसे ढूंढने से काला धतूरा की जड़ आपको मिल जाएंगे। तो काला धतूरा की जड़ पहनने से शनि की 7.5 और दया तत्काल दूर रहता है। बहुत से लोग नीलम रत्न धारण करते हैं, जब भी शनि की 7.5 लग जाती है तब, लेकिन नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। शनि की पीड़ा को दूर करने में नीलम से भी जल्दी रिजल्ट काला धतूरा की जड़ देता है। इसके धारण करने के बाद शनि की क्रूर दृष्टि नहीं लगती है, शनि के प्रभाव कम हो जाते हैं, शनि की पीड़ा दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये भी माना जाता है काला धतूरा की जड़ पहनने के बाद शुक्र मजबूत हो जाते हैं, राहु केतु का पीड़ा भी दूर हो जाते हैं। अगर किसी को राहु और केतु का पीड़ा सता रहा है तो वो भी दूर हो जाते हैं। किसी को अगर रात में सर्प की सपने आते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति को सोते समय सर्प के सपने आते हैं, या फिर अगर आपको पितृदोष लगा हो तो काला धतूरे की जड़ जरूर धारण करें। इसके आपके सपने पहनने के बाद पितृदोष जो है वो दूर हो जाते हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के आखिरी में इसे पहनने के कुछ नियम भी बताऊंगा। इस नियम का आपको पालन भी करना होगा। इसकी जड़ को पहनने के बाद बहुत प्रेत बुरी शक्ति से बिल्कुल ही हमेशा बचाएंगे, हमेशा ये रक्षा करेंगे। दोस्तों, इसके जड़ धारण करने के बाद शरीर में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। किस